हेलो जी, मेरे साथ मौजूद हैं आज। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मेरा कोई गेस्ट आता है कि बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे, लेकिन ये हैं वाकई में बड़े भाई और मेरे उस्ताद भी हैं, गुरु भी हैं। और बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपको वाकई में कहीं पहुँचा देते हैं, और ये मेरे उस्ताद रहे, टीचर हैं। और उस्तादों की इज़्ज़त मैं बहुत करता हूँ, लेकिन इनके बशमूल इनके जो आज मेरे मेहमान हैं, और भी कुछ टीचर्स हैं जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन आज जो मेरे साथ मौजूद हैं, मिलिए उनसे। सर रोहेल इंतखाब, सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक फाइज, आप बताओ कैसे हो? ठीक हो? खैरियत सर हो? बिल्कुल ठीक। आज माजरत आपको इतनी जल्दी जल्दी में मैंने बुलाया, कोई तकलीफ तो पेश नहीं आई? नहीं नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं। आप गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्ते से जो है वो मुझे कॉल पीछे पड़े पीछे पड़े थे कि आए आए आए। तो आज अचानक फाइज का मैसेज आया कि सर आ रहे हैं। अच्छा, मैं बहुत करीब रहता हूँ आपके ऑफिस से, तो मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। तो बस नहाया धोया, कपड़े चेंज किया और आपके पास आ गई। और बर्थडे ट्रीट भी लेनी थी मुझे सर से। लास्ट टाइम तुम लोग शायद मैंने तुम लोगों ने सेलिब्रेट भी किया था क्लॉक टावर। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बर्थडे हमने सेलिब्रेट की थी क्लॉक टावर पे। बिल्कुल की थी। तो सर एक बात बताएं, आपने जो है वो मेरे ख्याल में मार्केटिंग में मास्टर्स किया है? ओके नहीं, मेरा MBA इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। एग्जैक्टली। ठीक है, उसके अलावा मेरा मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन। 2 मास्टर्स? जी जी। और अब मेरा PhD चल रहा है वो मीडिया स्टडीज में। ओ वाह। यस। लेकिन सर इतनी सारी चीजें, ठीक है, उसके बाद फिर आपने मॉडलिंग भी की? मैंने स्टार्ट ऑफ माय करियर मैंने स्टार्ट मॉडलिंग से लिया। उसके बाद फिर मुझे क्योंकि शौक न्यूज़ का था, जर्नलिज्म का था, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपोजर मिलता गया, रास्ते बनते गए। तो कभी एक चैनल, कभी दूसरा चैनल, कभी तीसरा चैनल। ये क्या है कि आपने शायद एक्टिंग भी की है, मेरे ख्याल है कुछ DVCs वगैरह में भी आपने काम किया है और ड्रामों वगैरह में। बिल्कुल किया है। तो मॉडलिंग, फिर एक्टिंग, अब फिर न्यूज़ एंकरिंग, क्राइम रिपोर्टिंग, और फिर टीचिंग के उसमें आ गए। मतलब क्या क्या सब कुछ करना है। देखो फाइज, जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना, मैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा हूँ। जो मैंने अपनी ज़िंदगी के हवाले से प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए स्ट्रेटजी जो बनाई थी। आर्टिस्ट हूँ मैं, तो एक आर्टिस्ट एक दरख्त की मानंद होता है, उसकी मुख्तलिफ शाखें होती हैं। उस शाखों को आप डिफाइन कर सकते हो। आप चाहे वो न्यूज़ एंकरिंग करो, आप चाहे एक्टिंग करो, आप कोई भी काम करो जो आर्ट से रिलेटेड हो, आप क्रिएटिव हो, आप इनोवेटिव हो, तो इट कुड बी एनीथिंग। दूसरी चीज़ कि एजुकेशन में क्यों है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, लोग मुझसे पूछते हैं। एजुकेशन में मैं इसलिए आया कि जब मैंने पूरा करियर अपना स्टार्ट किया तो मुझे सिखाने वाला, बताने वाला कोई नहीं था। इंस्टीट्यूशंस में जाकर हमने सीखा है, डांट पड़ी है। खबरें पढ़ना आसान काम नहीं है, कैमरे के आगे, टेलीप्रॉम्प्टर के आगे उर्दू की प्रॉपर अदायगी करना ये आसान काम नहीं है। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं हमने इस पर टाइम भी ज़ाया हुआ हमारा। हम अपना करियर बहुत तेज़ी से आगे लेके जा सकते थे, लेकिन चूंकि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस ऐसे नहीं थे जो हमें सिखा सकें, जो इदारे। बिल्कुल। लेकिन अब माशाल्लाह एकेडमिया में और मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स में बहुत तरक्की हो गई है, एंड थैंक्स टू द डिजिटलाइजेशन। अब तो यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, अब तो इतनी लर्निंग हो गई है। जब मैंने स्टार्ट किया 2007 और 8 में तो कुछ भी नहीं था, यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है। तो एक जगह से दूसरी जगह तक रसाई करने के लिए भी आपको बहुत जो है जिद्दोजहद करनी पड़ती थी। तब मैंने एक बात आहिस्ता आहिस्ता सोची कि रोहेल, जो कुछ सीखा है ना, और जो कुछ ये जर्नी हुई है, ये दुनिया में कुछ दे के जाना है। तो फाइज, हमेशा मैं आपके स्टूडेंट में, और माजरत ऐसा लगेगा मैं कोई क्लास कर रहा हूँ अभी, या मैं काउंसलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। काउंसलिंग सेशन नहीं है। मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि हर आदमी ने अपना काम करना है और मर जाना है, चले जाना है। एक XYZ जो भी इस दुनिया में आता है, हम दुनिया में देकर क्या जाएंगे, पाकिस्तान में क्या देके जाएंगे, या जहाँ पाकिस्तान के अलावा जिस मुल्क में भी आप रह रहे होते हैं वहाँ पर आप क्या देके जाएंगे। तो मैं हमेशा एक बार ये सोचा था कि यार मैंने कुछ करना है जो मेरे मरने के बाद भी लोगों के जहन में रहे। हमारी ज़िंदगी में तो हमने देखा कि एक से बड़े एक आर्टिस्ट आए, उन्होंने बड़े बड़े काम किए। अभी उमर शरीफ, मैं मतलब जब भी क्लिफ्टन से गुजरता हूँ, अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार आता है, बिल्कुल, मैं कहता हूँ यार इस बंदे ने अपनी आखिरत के हवाले से और मरने के बाद भी उसने तय कर लिया था कि यार मुझे, मेरी तदफीन यहाँ की जाए, मुझे दफनाया यहाँ जाए। तो आप देखें कि आप सोचते हैं कि ये आर्जी जगह है, ये एक मुद्दत के बाद गालिबन 50-55 और रब्बुल इज़्ज़त जिसको जितनी ज़िंदगी दे 60-65 के बाद आपने रुखसत हो जाना है, इंतकाल कर जाना है। तो इस हवाले से मैंने हमेशा सोचा कि यार जो सीखा वो आगे बच्चों को बताना है, यूथ को बताना है, और मज़ा इसी में। और ये मैं समझता हूँ मेरा इसमें कोई खेल नहीं है, वो ऊपर वाला बैठा ना दिमाग में चीज़ें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ तयशुदा है भाई। लेकिन रोहेल भाई देखें, एक बात मैं कहना चाहूँगा, अभी जो आपने बात की ना, ये अगर सुने बंदा और समझे तो बहुत काम की बात है, और बंदे को बड़े आगे लेके जाती है। तुम्हें मैंने पढ़ाया, तुमने कितना इम्प्लीमेंट किया, चलो आपके सामने
इस पॉडकास्ट को छोड़ दो, तुमने मुझसे कोई 2 या 3 कोर्स पढ़े, एडवर्टाइजिंग पढ़ा, ब्रॉडकास्ट मीडिया पढ़ा, न्यूज एंकरिंग PR पढ़ी है मैंने, पब्लिक रिलेशंस पढ़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम एज अ स्टार्टअप अपना काम करके बैठे हुए हो, तुमने यहाँ कैमरे लगाए हुए, बहुत खूबसूरत है, तुमने ये ऑफिस बनाया हुआ है। तो ये तुमने ये ग्रेनेड यूनिवर्सिटी या जिस तालीमी इदारे से भी तुम वाबस्ता रहे, तुम ग्रेनेड से वाबस्ता हो, मैं भी ग्रेनेड से वाबस्ता हूँ, एंड वी हैव टू प्राउड इट, वी आर प्राउड ऑफ इट। एग्जैक्टली। तो तुम्हें ये जो चीजें सिखाई, तुम्हारी लर्निंग प्रोसेस था, ये कहाँ से हुआ? इदारे से मिला ना, तालीमी इदारे से मिला। आज तुम कॉन्फिडेंटली ये सारा ब्रॉडकास्ट कर रहे हो अपना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा एक चीज मैं वही अभी बात कर रहा था, बीच में रह गई कि बातें आपकी जो थी, आपने वो बोला भी कि लेक्चर या कुछ ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक हमारे यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई इस तरह की एजुकेशनल या प्रोग्रेसिव बात होती है उसको इतना ध्यान में नहीं रखा जाता। जहाँ कोई माजरत के साथ लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, छिछोरपन आ जाए, वो ज्यादा उसको बढ़ावा मिलता है रादर के जिस तरह की बात आपने की है वो। आप सही कह रहे हो। उसका प्रॉब्लम पता है क्या? लिटरेसी रेट पाकिस्तान में अभी जो हालात है ना माशी, वो बहुत ख़राब हो गए हैं। लोग एक अफरा तफरी का शिकार हैं, परेशानी का आलम इतना है, महंगाई इतनी हो गई है, लोगों का जब खाने का पूरा नहीं होता ना, लोग सब इंटेलेक्चुअल फॉरम्स छोड़ देते हैं, लोग तालीमी सरगर्मियाँ छोड़ देते हैं, लोग बेसिक नेसेसिटी आपकी क्या है भाई? आपकी बेसिक नेसेसिटी ये है कि आपकी खाना बेसिक खाना पीना, उठना बैठना, ट्रैवल करना, उसके लिए पेट्रोल चाहिए होता है, कपड़े पहनना, सादे कपड़े पहनना, जो भी, मतलब वो लोगों की। हम लोगों ने तो गर्लफ्रेंड्स रखना छोड़ दी हैं। गर्लफ्रेंड रखना छोड़ दी। तो मुझे ऐसा, अच्छा फाइज के तो बड़े केस हैं भाई। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, सेंसर कर देंगे उसको, ठीक है? एडिट तो मेरे पास ही है। एडिट तुम्हारे पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठिचोर पने का तुमने वर्ड इस्तेमाल किया, ठीक है, लेकिन काउंसलिंग बहुत जरूरी है हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे बच्चों की, हमारे यूथ की, हमारे जनरल ऑडियंस की भी काउंसलिंग। और बुराई कोई नहीं है। आप देखें, आदम की औलादों में से गलतियां तो करेंगे ना, फरिश्ते तो नहीं है। और रब्बुल इज्जत कहता है गलती करो, माफी मांगो, आगे बढ़ो, और उस गलती करने के बाद जो है आपकी लर्निंग होती है। अब ये ना सोच ले कोई यार सर रोहेल ने कहा गलतियां करनी है दानिस्ता तौर पर, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो अच्छा सर, शुरू में आपसे जब मुलाकात हुई, मेरा ख्याल है 4 साल पहले की बात है, जब आपसे पहले पढ़ना शुरू किया था, आप कुछ आपने चीज़ें बताई थी कि अबाउट बीइंग अ न्यूज़ एंकर, कि हाउ कैन यू बी ए न्यूज़ एंकर, उस पर बात हो रही थी। तो आपके साथ में बैठा हुआ था, तो बात हो रही थी कि आपका लहजा कैसा होना चाहिए, आपका आपकी जो आपके अपीयरेंस है वो कैसी होनी चाहिए। तो उस बारे में अगर हमारा कोई भी देखने वाला कोई ऐसा बंदा है जो न्यूज़ एंकरिंग में, रिपोर्टिंग में आना चाहता है, तो उसे आप क्या गाइड कर सकते हैं? क्या सजेशंस? ठीक है, मैं हर फोरम पे, वर्कशॉप में, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स में एक ही बात हमेशा करता हूँ, अगर आपको कैमरे पे आने का शौक है तो आप आइए, और अगर आपको कैमरे पे आके खबरें पढ़ने का शौक है तो फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। एक स्ट्रगल तो आपको ये कि हाउ टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस, ये लाइट्स की गेम आपको पता होना चाहिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन, अल्फाजों का प्रॉपर चुनाव, उनकी अदायगी, उस पर आपको काम करना चाहिए। फिर आपकी उर्दू, माजरत से मैं यहाँ देखता हूँ हमारे जो यूथ बच्चे आ रहे हैं, इवन कि मेरे घर में बच्चे हैं, वो 7th 8th क्लास के, इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोलते हैं, बहुत अच्छे नॉवेल्स पे बात करेंगे, सब चीज़ें, उर्दू के मार्क्स कम है। क्योंकि ये मुझे बड़ा अफसोस होता है फाइज, हमारी कौमी ज़बान है, हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? आप चाइना को देखें, आप टर्की को देखें, वो अपनी ज़बानों को अपना प्राउड बनाते हैं। चाइनीज को अंग्रेजी आती है बट दे कांट स्पीक, वो बात नहीं करते। हमने क्या किया? हम अपने आप को खुद तबाह कर रहे हैं। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ मेरे लेक्चर्स, अगर मैं समझता हूँ कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसको हमारी कौमी ज़बान नहीं आती, तो वहाँ पे इंग्लिश में कर लेता हूँ। अभी एक काउंसलिंग सेशन था, वहाँ मैंने उर्दू में अपने अल्फाज का चुनाव रखा, क्योंकि मुझे इस पर प्राउड है, मैंने इस पर काम किया है। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो आपको कैमरा पे अपीयरेंस आपकी होनी अच्छी चाहिए, दूसरा भाई मतलब क्लीन शेव होना, आप उससे कह रहे हैं? देखें ये क्योंकि एक बार आपने मुझसे कहा था। असल में मैं आप भी क्योंकि क्लीन शेव हैं। मैं जिस चैनल से अभी वाबस्ता था पहले, अब तो नहीं हूँ, तो एक प्राइवेट चैनल था, चल नाम ले सकते हैं उस चैनल का, अब तक टीवी। अब तक टीवी में तो हमारे यहाँ वो हमें अलाउ नहीं करते थे कि हम लोग जो है हल्की हल्की शेव, मेरे जैसी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हमारे जो मैनेजमेंट के लोग थे वो, अच्छा उनका भी एक अपना परसेप्शन था, डेफिनेटली वो अपनी स्क्रीन को बेहतर करने के लिए, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए करते थे, बिकॉज एंकर्स जो है वो आपको पता है स्क्रीन को प्रेजेंट में कर रहा होता है सारी चीज़ें।
तो वो BBC, CNN, फॉक्स न्यूज देख के, क्योंकि वहां पर अमेरिकन जो है वो ब्रिटिश जो है वो बहुत क्लीन शेप होके और टाई लगाकर बहुत सोफिस्टिकेटेड अंदाज से, अच्छा हम लोग तो थोड़ा हंस भी रहे होते हैं और हमारी खबरों में वेरिएशन भी बहुत है, स्टिल आप अगर BBC और CNN लगाएं, मौत मैयत की खबरें, उनके चेहरों पे एक्सप्रेशंस नहीं है, वो तो मतलब 100 आदमी मर गया उनको, वो फ्लैट होते, बिल्कुल फ्लैट। यहाँ हमें प्रॉब्लम आती है, जैसे खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई जानी और माली नुकसान हुआ है, हमसे अल्फाज की अदायगी सही नहीं होती, हमारा दिल ख़राब हो जाता है। मैं एक वाक़या आपके प्लेटफॉर्म पे ज़रूर रखूँगा। जी जी। ज़ाती जब मामलात आपके साथ होते हैं ना, तो आपसे ख़बरें भी पढ़ी नहीं जाती। इस न्यूज़ जर्नी में मेरे साथ 2 ऐसे इंसिडेंट हुए। एक मेरा दोस्त बहुत अच्छा मुरीद अब्बास, उसकी मौत का जब वाक़या हुआ और जो हादसा हुआ उसके साथ, मेरे ख्याल है रिपोर्टर थे। नहीं, वो बोल में, और मैं और वो साथ काम करते थे, तो उसको जो है मार दिया था किसी वजह से। तो उसकी जो मौत की खबरें थी, जाँ बहक होने की खबरें, मतलब वो हमसे डिलीवर नहीं हुई। और अब तक में हमारा एक प्रोड्यूसर था बहुत प्यारा, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे, खुर्रम नाम है उसका। तो जब खुर्रम की मौत की इतला आई तो मैं दोपहर की मेरी शिफ्ट थी, तो मुझसे वो न्यूज़ ना पढ़ी जाए। साथ में एंकर थी, उससे भी डिलीवरी नहीं हो रही थी, वो मेकअप रूम में चली गई, अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। तो डायरेक्टर न्यूज़ ने आके समझाया कि बेटा यू हैव टू डू दिस, करना पड़ेगा, और ये होता है ज़िंदगी, ये सारी, यानी इवन पूरा हमारा न्यूज़ रूम रो रहा था। मुझे उस दिन ये एहसास हुआ कि रुहेल, दुनिया भर की हम खबरें पढ़ते हैं, हमारे अंदर वो एहसास नहीं होता कि कोई मर रहा है, जी रहा है। नॉर्मल तरीके से हमने अपनी शिफ्ट की और हम तैयार हुए, कैमरे के आगे आए, खबरें पढ़ी, टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के और चले गए। आपका खुदा ना खास्ता कोई अपना जाता है ना, तो फिर आपसे अदायगी नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। तो मैं जो देखने वाले उनको ये बताऊंगा कि अगर आपकी उर्दू अच्छी नहीं है, उर्दू पे काम करें। जब मैं 18-19 साल का था, मैं तब से जो है मुख्तलिफ चैनल्स लगाकर ब्रेकिंग न्यूज़ देखता था कि जो एंकर्स हैं वो किस तरह से खबरें पढ़ते हैं, खबरें ब्रेक करते हैं, लाइव कट्स कैसे आते हैं, और आपको काम आ जाता है। कोई माँ के पेट से सीख के कुछ भी नहीं आता। जो जहाज़ भी चला रहा है ना भाई, उसकी भी तरबियत है। तो ये तो न्यूज़ कास्टिंग कोई एक बहुत बड़ा मसला नहीं है, हो जाएगा। बस आपने तय करना है और कंसिस्टेंसी रखनी है। नताइज आपको अगर नहीं मिल रहे, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, भाई हमें कोई जानता ही नहीं, हमारी शनाख्त नहीं हो पा रही, या हमारा काम उस लेवल का नहीं हो पा रहा। मैं आपके सामने इतनी बात कर रहा हूँ, मैं आज से 10 साल पहले ऐसी जबान नहीं चला सकता था। मतलब अगर मैं आज मेरे YouTube पे 400-500 व्यूज आ रहे हैं, 1000 व्यूज आ रहे हैं, और मैं ऐसे ही बैठ जाऊंगा यार ये नहीं हो रहा, तो फिर वो कभी भी 1 मिलियन नहीं हो सकेंगे। नहीं हो, क्यों नहीं होंगे? मतलब अगर बैठ जाऊंगा, देखें आप करता रहूंगा तो फिर ही आएगा, होंगे। आप अपनी कंसिस्टेंसी को रखें बरकरार, आपकी ऑडियंस खुद ही इंगेज होगी। आपने मेहनत से पीछे नहीं हटना। और कुछ टैक्टिक्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो डिजिटल और सोशल मीडिया के लोग जानते हैं बेहतर तरीके से, उस पर आपने काम करना है। अच्छा, एक मजेदार वाकया है सर के साथ ही। वो मेरे ख्याल है सर को भी नहीं पता। मैं जो हमारी DOP है, मैं इनको भी अभी बता रहा था सर के आने से पहले कि हमारी ऑनलाइन क्लास थी, न्यूज़ एंकरिंग की थी शायद। yes. और उसमें आप बता रहे थे कि रोज़ाना एक वर्जिश करनी पड़ती है गले की, गर्म पानी से गरारे करने होते हैं, और कुछ आपने बोला था बाबू भी। वो तो मैं वाकया पूरा कर लूँ मात्रा के साथ। तो क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास थी, मैंने एयरपॉड्स लगाए हुए और मैं कॉफी का कप हाथ में, सुबह 9 बजे का टाइम था, मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर गया और अपनी गैलरी में जाके खड़ा हो गया घर की, और नीचे से वो स्कूल के बच्चे और मासियां वगैरह सब गुजर रहे थे। अब मैं पलट के खड़ा हो गया और आपने बोला कि हाँ भाई सबसे पहले कौन करेगा? तो मैंने कहा सर मैं। सर ने कहा ये चीज फाइज मुझे यही पता था, तू ही करेगा सबसे पहले, चलो फाइज शुरू करो। अब मुझे होश ही नहीं, मैंने एयरपॉड्स लगाए हुए, पीछे लोग गुजर रहे हैं, पूरी गली खड़ी हुई है मेरी पूरा, और मैं जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ बा बू बी, और बिल्कुल मैं पता नहीं क्या कर रहा था। आप और अप्रिशिएट कर रहे हैं, जबरदस्त फाइट। अच्छा मुझे नहीं पता मैं अच्छा कर रहा था या नहीं, लेकिन सर हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि एटलीस्ट बंदा ट्राई कर रहा है। अब मुझे नहीं पता मैं अच्छा कर रहा था नहीं कर रहा था, लेकिन मैं जब पलट के देखा तो मेरे घर के बाहर लोगों का हजूम लगा था, पागल ये पागल हो गया है क्या, बाबू भी कर रहा है सुबह सुबह। ओके, देखने वालों को बताऊंगा, वो एक्चुअली एक ट्रेनिंग सेशन था इंटरनेशनल, मैंने कुछ क्लासेस ली थी, उससे अटेम्प्ट किया था। तो वो मैंने सीखा था, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया था कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे आपका जो ये डायग्राम है ये सारा बेहतर होता है। तो सांस लेना, क्योंकि खबरें आप अगर पढ़ोगे ना तो आप तातुल से आपको बोलना है, रवानी से बोलना है। तातुल भी बता दें, नहीं समझेंगे नहीं मतलब आपने जो है एक फ्लो में बोलना है, मोमेंटम के साथ।
और हेडलाइंस में वेरिएशंस लानी है, ब्रेकिंग आ गई तो हाइप क्रिएट करनी है, और चीखना नहीं है। तो चीखने में और इसमें एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सारे एक्सरसाइजेस के थ्रू मैं इन लोगों को बता रहा था। अच्छा, उस वक्त गालिबन कोविड का टाइम था, जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बहुत मेन मुझे चैलेंजेस का जो सामना करना पड़ता था वो ये कि स्टूडेंट्स सो रहे हैं। अच्छा, मैं हमेशा क्लास 10 बजे अपनी रखता था। 10 बजे रोहेल इंतखाब की क्लासेस होती थी, बच्चे मुझे कि सर ये 10 बजे का सेशन ना रखा करें, आंखें मचा। नहीं ना, 9 बजे होती थी वो वाली क्लास। अच्छा, 9 बजे या 9 बजे, वो 9 बजे होती थी। और ओके, ये 9 या 10 बजे की मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स होते थे, क्योंकि फिर मुझे न्यूज़ पढ़ने के लिए जाना होता था। बिल्कुल। तो सुबह में मैं इन लोगों की क्लासेस कंडक्ट करता था, तो बड़ा अच्छा टाइम था कोविड का। हाँ, उसमें बड़ा मजा आया था, बड़ा सीखने को मिला था। तो सर वो एक्सरसाइज वो क्या थी, वो वर्ड्स क्या थे? बी बूम बोंग, असल में डिंग डोंग, डिंग डोंग, एग्जैक्टली। उससे ना ये आपकी बेस क्रिएट होता है, आपकी आवाज डेपन होती है उसमें। अब जब आप सो के उठते हैं, आपने नोट किया फायदा, आपकी आवाज हल्की सी भारी होती है, क्योंकि सब रिलैक्सेशन हुआ होता है सारा सिस्टम। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ एक तो जिस शहर में हम रह रहे हैं, गंदगी थोड़ी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ग़िज़ा हमें सही नहीं मिल रही, धुआं मट्टी इतना है, सब आपको सब रोड भी खुद ही पड़ी हैं। बिल्कुल ऐसा बुरा हाल है। हमारे बड़े प्यारे मेयर आए हैं, अल्लाह ताला इनको जो है वो बड़े अच्छे, इनके पास प्लानिंग है। मुर्तज़ा वहाब साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, और एक अच्छी फौजिया वहाब के ये बेटे हैं। तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि कुछ शहर के हालात बेहतर होंगे। और अभी देखें, मुंतज़िर हैं, बारिशें अगर हो गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि अब तो सुना है डीएचए भी पूरा खोद दिया है, और डीएचए भी खुदा पड़ा है। मेरे ख्याल है ग्रेनेज भी बंद हो गई थी इसी वजह से। क्योंकि रास्ते ही बंद हो गए थे। बिल्कुल, वो पूरा सराउंडिंग में जो है वो डीएचए वालों ने सब अभी कर रहे हैं काम। तो देखें क्या होता है। कराची पूरा खोद दिया है, अब उसको कैसे सही करते हैं। एक दौर था कराची की लाइट्स, कराची की सड़कें, वो रोशनियों का शहर क्या इंशाल्लाह दोबारा हालात। मैं हमेशा फाइज अभी जो मामला चल रहे हैं ना मुल्क और कौम के, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मायूसी कुफर है। जो लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर हम सब लोग, क्या हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ? नहीं, क्यों, कैसे, क्या बोल दिया आपने? मतलब पता नहीं कितने देखने वाले जा रहे होंगे। नहीं, आप हंसने लगे, मैंने कहा कहीं इसने रिकॉर्डिंग का बटन ऑन किया है, नहीं किया, बस थोड़ी सी ऐसी अच्छा हंसी निकल गई उस बात पे। आप प्लीज कंटिन्यू करें। ओके। नहीं, कोई भंड हुआ तो बता दो। नहीं, आई नो प्रोडक्शन। नहीं, यू कैन कैरी ऑन। नहीं, प्रोडक्शन के भंड्स मुझे पता है, या तो हाँ, यू कैन कैरी ऑन। ऑलराइट, इट वाज अ पार्ट ऑफ इट। ओके, नो प्रॉब्लम। तो कहाँ था मैं? कि जो लोग मायूसी में मुल्क छोड़ के जा रहे हैं उन्हें बुरा भला कह रहे थे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतना बोल रहा हूँ कि फाइज बोल रहा होगा, सब तो खिताब करने, नहीं खिताब करने लग गए। 3 घंटे सुना है पूरे दिन में, बर्दाश्त सुना नहीं है उन्होंने, बर्दाश्त किया, एहतराम किया हमेशा, एहतराम। अच्छा, मजे की बात है, फाइज मेरे और सब्जेक्ट्स का नहीं पता, लेकिन ये मेरे सब्जेक्ट्स में स्कोर लेता था। या तो इसको मेरी साइकी समझ आ गई थी, सर चाहते क्या है, काम करना कैसे और वो करके सबमिट कैसे कराना है। और एक कोई इशू हुआ था तो फाइज की ट्रांसक्रिप्ट आई। अब फाइज की ट्रांसक्रिप्ट में दूसरे सब्जेक्ट्स में वो स्कोर्स नहीं, मेरे पास नंबर्स अच्छे इसके। हाँ, मैंने कहा यार मेरे पास तो सही है, ये परफॉर्म भी कर रहा है। वो एक केस, वो भाई भी आए थे यूनिवर्सिटी, वो केस हो गया था, मसला हो गया था मेरा। केसेस तो बहुत है, वो छोड़े अभी। क्यों अब अंदर की बातें खोल रहे हैं? तो सही है ना, बताओ। नहीं सर, नहीं, इतना नहीं बताना, ब्रेक लगा दे इधर, इतना नहीं बताना। तो ओके सर, अभी आगे क्या प्लान है? अभी मैंने आपको देखा है, अभी आप कुछ शोज भी, ईद पे भी आपने कुछ शोज किए थे। जी, ईद पे एक चैनल है न्यूज़1, वहाँ पर मैंने मॉर्निंग शो किया था। मॉर्निंग शो का भी हमारा प्लान था, लेकिन अभी उसका सेट वगैरह बन रहा है, थोड़ा प्रोडक्शन में उनको टाइम है। तो न्यूज़1 में मैंने वो किया था। तो ये उन्हीं का चैनल है? सॉरी, ये उन्हीं का चैनल है? नो, न्यूज़1 इज डिफरेंट। एओवीएस मीडिया इसको चेयर कर रही है सीमा ताहे, मैडम सीमा ताहे, बहुत कमाल की खातून है, इंटेलेक्चुअल लेडी, एजुकेशनलिस्ट हैं, बेहतरीन, और एडवर्टाइजिंग में बड़ा अच्छा उनका तजर्बा है, और स्पेशली जो इंटरनेशनल टॉपिक होते हैं और सारे जो उस पर बात करती हैं, तो वो बहुत अच्छा उनका एक थॉट है। सो वो आपने न्यूज़1 का देखा था। उसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स पीटीवी पे चलते रहते हैं। अब क्योंकि मैं अब तक को रिज़ाइन कर चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ, तो अब मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ काम करता रहता हूँ। अच्छा सर, अगर मुझे, जैसे चले मेरी बात, मैं जनरल ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को एंकरिंग या रिपोर्टिंग में, इस शोबे में जाना है, तो किस चैनल के थ्रू, मतलब क्या पाथवे है, क्या रास्ता है कि वो जा सकता है?
लोग कहते हैं कि हमें तो दरवाजे से भगा देते हैं। नहीं देखें, ऐसा नहीं है। वो जैसे वसीम बदामी साहब अपना बताते हैं कि वसीम जो बताते हैं वो अपने आई थिंक वसीम को इंडस्ट्री में 20 साल से ज्यादा हो गया, कि उनको बोला गया था कि भैया तुमने अपने आप को देखा है, ऐसे होते हैं। हाँ, तो वसीम ने ग्रूम किया है ना, वसीम अब्बासी ने अपने आप को, वसीम बदामी ने अपने आप को ग्रूम किया है, और वो अपना केस बताता है। और माशाल्लाह आज आप देखें कि उसको दरवाजे से भगाने से उसके अंदर जो मायूसी पैदा हुई, उस मायूसी की वजह से वो उठकर सामने आया, और एक माशाल्लाह से ARY का लीडिंग एंकर है, और हर प्रोग्राम वो कितनी खूबसूरती से कर रहा है। वो शान रमजान हो या वो उनका 11th आवर हो, स्ट्रगल जरूरी है भाई। अगर कोई दरवाजे से भगा रहा है ना, रोना नहीं है, रोना नहीं है, पीछे लग जाना है, पीछे भी लगना है, लेकिन अपने अंदर झांकना है कि मेरे अंदर खामियां, गलतियां, कोताहियां और किस चीज की कमी है जिसकी वजह से दरवाजे क्लोज हो गए। ईगो मार देनी है, बिल्कुल ही। ईगो कुछ भी नहीं है फाइज। ईगो क्या है? ईगो देखो, हम सब लोग एक मट्टी से बने, हमारे अंदर एक रूह है और हमें खत्म हो जाना है, तो मैं का तो सवाल ही नहीं होता, चाहे प्रोफेशनल जिंदगी हो या पर्सनल जिंदगी हो। तो इसको तो मैं कहता हूँ, इस पे तो बात ही ना करे बंदा। जितनी आजिज़ी होगी, जितना रख रखाव होगा, जितना आपका इखलाक अच्छा होगा, आप यकीन जाने गैब से आपकी मदद होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इस्लामियाती क्लास तो नहीं लग रही। तो हमारे साथ मौजूद है कारी रोहेल। यही रह गया। बिजनेस प्लस में जब था ना मैं फाइज, तो अच्छा आपने बिजनेस प्लस में? मैंने बिजनेस प्लस में भी काम किया, और उसके मालिक शहरियार तासीर साहब जो गवर्नर पंजाब रह चुके थे, सलमान तासीर, उनके साहबजादे, और बहुत अच्छा कॉर्पोरेट और बिजनेस माइंड वो रखते थे, दोनों बाप बेटे, बहुत अच्छी फैमिली। बहरहाल मैंने उनके चैनल में काम किया, तो वहाँ पर ये था कि एंकर्स कम थे, तो अब मेरी शक्ल उनको अच्छी लगती थी, तो वो कहते थे रोहेल से ही सारे प्रोग्राम कराएंगे। सुबह जो शो होता था, मॉर्निंग शो, बिजनेस मॉर्निंग शो, मॉर्निंग मैं करता था, और जो इख्तिताम होता था उसका वो भी मैं करता था। उसके अलावा ईद बकरीद की ट्रांसमिशन हो, रमज़ान ट्रांसमिशन हो, तो वहाँ का मुझे ना आमिर लियाकत कह दिया गया था कि रोहेल जो है बिजनेस प्लस का आमिर लियाकत है, और सारे प्रोग्राम्स रोहेल करेगा। तो मैं समझता हूँ यार, जितना काम आप करते हो ना फाइव, उतना आप पॉलिश होते हो। बिल्कुल। कभी मैं देखने वालों को हमेशा ये बोलूँगा, कभी आपको एक्स्ट्रा काम मिले ना, आप उसको ब्लेसिंग समझें यार। आप बोलें कि यार कोई बात नहीं, इसका पे नहीं मिल रहा ना, लेकिन जो इसकी लर्निंग होगी ना, वो मुझे उसका पे करेगा, अभी नहीं, मुस्तकबिल में। बिल्कुल। हमने काम ऐसे सीखा है, बहुत जगह एक्सपोजर के लिए करना पड़ता है। मैं न्यूज़ कास्टर भी हूँ, मैं टीवी होस्ट भी कर लेता हूँ, मैं ट्रेनिंग्स भी दे देता हूँ, मैं पढ़ा भी लेता हूँ। आपके सामने मेरा केस स्टडी है। थोड़ा सा अगर मैं अपने आप को जिम शिम जाके दोबारा से शुरू कर दूँ, और मैं मॉडलिंग भी कर लूंगा। मॉडलिंग मैंने सर की देखी है, मैंने पिक्चर देखी है सर, मैं लीक कर दूं? हाँ बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अच्छा वो मशहूर हो जाएगा। वैसे भी आजकल तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या वो चीजें करना शुरू कर दी हैं। वाली सेठी का भी मैं देख रहा था, फिर उसने 2 दिन बाद डिनाई कर दिया। तो अच्छा वो तो मैंने सुना डिनाई कर दिया उन्होंने। हाँ, वो अब आई डोंट नो क्या हुआ। फिर ताबिश हाशमी का भी मुझे पता लगा, वो तो जियो सोच उनके डायरेक्टर ने कहा वो भी कहा है कि उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट था वो। देखें सोशल मीडिया, जिस दिन किसी को टैक्टिक्स पता लग गया, इल्यूजन है भाई, आप नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते। बिल्कुल। तो सर अभी आगे जो है वो अच्छा एक चीज़ है, मैंने देखा कि आप जो हैं वो ये जर्नलिज्म, सहाफ़त, एंकरिंग, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है कि आप तालीमी इदारे में आए, वहाँ आपने न्यूज़ एंकरिंग वगैरह के और न्यूज़ वाले जितने भी जर्नलिज्म से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपने पढ़ाए, फिर आप PR वगैरह भी आपने पढ़ाई। आपने एक वहाँ पे एक इदारा कायम कर दिया गूजा के नाम से। ऑलराइट, यस। वो मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ, मैंने कहा बंदा बहुत पैशनेट है यार जर्नलिज्म को लेके। मैं समझता था मैं हूँ बहुत ज़्यादा कि मुझे मतलब मैं कोई वो सेल्फ ऑब्सेशन वाली बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है न्यूज़ एंकरिंग वगैरह। लेकिन मैंने जब ये गूजा का मुझे पता चला, आपने ही बताया था, और सब उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी या जो भी, तो मैंने कहा यार ये बंदा कुछ माशाल्लाह कितना इस बारे में पैशनेट है। पूरा एक वो खड़ा कर दिया। आपने वो बात की है जो मेरे दिल के बड़े करीब है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तलख हकीकत है, जो मैं रखना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से। मैंने सहाफ़ियों के बच्चों को स्कूल ना जाते हुए भी देखा है, मैंने सहाफ़ियों को तनख्वाहें ना मिलने पे ख़ुदकुशी करते हुए भी देखा है, मैंने सहाफ़ियों को तनख्वाहों ना मिलने से भूखा 2-2 दिन देखा है। मैं माजरत बात काटूंगा, सुहेल शब्बीर एक बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं,
उनसे हमारी पॉडकास्ट हुई थी तो उसमें उन्होंने बोला था लिफाफा सहाफ़ी के बारे में बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमारा दिल टूट जाता है जब हमें कोई चलता फिरता बंदा बोलता है इस तरह से। देखें बात ये कि हम किस तरह अपना घर चलाते हैं। करप्शन ना सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं करते हैं, करप्शन आपको हर इदारे में मिलेगी, और सिर्फ पाकिस्तान में करप्शन नहीं है, दुनिया भर में। बिल्कुल। व्हाइट हाउस की भी बात करेंगे, वहां भी आपको करप्ट लोग मिलेंगे। ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम है, इदारे करप्ट नहीं होते। एक बात, लोग हमारे इलेक्शन को कहते हैं मुतनाज़ा है, मैं समझता हूँ जो ट्रंप वाला इलेक्शन हुआ था वो भी मुतनाज़ा था, क्योंकि उस समय बिजनेस क्लास में था। रात को मेरे पास फॉक न्यूज़ के ट्विटर पर मैंने ट्वीट देखा कि वहाँ भी धांधली हुई है, वहाँ डिजिटल धांधली की थी, दूसरे उम्मीदवार को दबाते थे तो ट्रंप निकल जाता था, तो ऐसा नहीं है। सर नाउ बैक टू द टॉपिक, गूजा की आप बात कर रहे थे। गूजा फुल फॉर्म अगर आप ग्रेनेड यूनिवर्सिटी जर्नलिस्ट एसोसिएशन, इसको बनाने का मकसद ये था कि कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म किसी एकेडमिया में नहीं है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, कराची जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, पैमरा तो खैर हमारा रेगुलेटर है ही जो रेगुलेट कर रहा है सारे मामलात को, कराची प्रेस क्लब है, पाकिस्तान प्रेस क्लब है, और इंटीरियर में डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपसे शुरू में नहीं कहा था कि हम क्या करके जाएंगे। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैंने कहा यार रोहेल, जर्नल सहाफ़ियों के लिए कुछ ऐसा करो कि उनके जो औलादे हैं या वो खुद ज़ाती तौर पर अपना ग्रेजुएट नहीं पढ़ सके या मास्टर्स करना चाह रहे हैं या पोस्ट ग्रेड करना चाह रहे हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम 50% स्कॉलरशिप दे सकते हैं। 50% स्कॉलरशिप? 50% स्कॉलरशिप किसी सहाफ़ी को किसी इदारे में इस तरह से नहीं मिलती। एक बात, बहुत बड़ी बात कर रही है। मैं इसमें अपना क्रेडिट नहीं समझता, मैं लाजमी 2-3 लोगों का नाम लूँगा, 3 से 4 लोगों का नाम लूंगा। मेरा ख्याल है उसमें मैम सीमा मुगल, मैडम सीमा द वाइस चांसलर ऑफ ग्रेनेड यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा बेटा रोहेल गो अहेड। सईद कमाल मुगल डायरेक्टर ग्रेनेड यूनिवर्सिटी, नवीद मुगल और रब नवाज, हम चारों ने बैठा, हमने कहा कि हम इस पे स्कॉलरशिप बनाते हैं और हम देते हैं। और सबसे अच्छी बात मैडम सीमा की ये, आप इंटेलेक्चुअल हो, आप काम करना चाहते हो मुल्क के लिए, इदारे के लिए और लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे इंसानी खिदमत करना चाहते हो, वो हमेशा आप रहती हैं। तो अल्लाह ताला हम लोगों को बहुत खुश रखे, क्योंकि आपको अच्छे इंसान इस दौर में नहीं मिल सकते। मैं ये बातें इसलिए नहीं कर रहा कि मैं उधर काम करता हूँ, पढ़ा। एग्जैक्टली, मैं खुद बहुत तारीफ करता हूँ कि एक फैमिली जैसा माहौल है ग्रेनेड का। बिल्कुल ऐसा ही है, और घर भी ऐसा चलता है, इदारे भी ऐसे चलते हैं। और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी के हवाले से, लाइक कि आपकी पर्सनल लाइफ आपको कैसे कैरी करनी है, आपको प्रोफेशनल लाइफ कैसे कैरी करनी है। और फाइज बेटा, हम लगता है हम जो है आखिरी सांस तक सीख ही रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल। हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो रुक नहीं सकता। तो गूजा का जो कॉन्सेप्ट है ये एक इंडिविजुअल का नहीं है, ये 4-5 इंटेलेक्चुअल्स माइंड मिले और इसको हमने क्रिएट किया। दूसरी एक और बात, अभी 2-3 दिन पहले मैं गया था बिनते फातिमा फाउंडेशन ग्रेनेड के बच्चों ने खुद पार्टिसिपेट किया था, माशाल्लाह वो बच्चे बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे जिस तरीके से हमारी माएँ हमारी बहनें रह रही हैं, वो बदनसीब लोग जो अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी दादियों को, अपनी नानियों को छोड़कर उस इदारे में चले गए। मैंने एक जगह एक मैसेज पे बोला, मैंने कहा एक आदमी अपनी माँ नहीं पाल सकता, लेकिन आप ये देखें कि एक औरत जो उस फाउंडेशन को चला रही है, उनके साहबजादे वो 70-80 माओं को पाल रहे हैं भाई। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और आपको पता है, मैं बहुत CSR एक्टिविटीज़ में, इधर कभी जफ़र भाई के पास भी हम गए थे, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है जफ़र, अल्लाह ताला जफ़र अब्बास की बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने तो समझ लें जितना उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है ना उसने लगा दिया है। वो एजुकेशन सेक्टर हो गया, वो खिदमत JDC IT सिटी पूरी। देखें, और सबसे अच्छी बात मैं लाजमी यहाँ पर नाम कोट करूँगा, हमारे गवर्नर सिंध, बेहतरीन आदमी, मतलब परसेप्शन कुछ और था उनका गवर्नर बनने के बाद, और गवर्नर जब वो उन्होंने मनसब संभाला, मुझे लगता है पाकिस्तान की तारीख में ऐसा गवर्नर नहीं आया, मतलब इतनी इंगेजमेंट आवाम के साथ, इतनी ज्यादा एंगेजमेंट। सर ये अच्छा, अब आप ये बात कर रहे हैं, ये बात थोड़ी सियासी नहीं हो जाएगी? नहीं, कोई सियासी, क्योंकि इस पे थोड़ा आप इख्तिलाफ रखेंगे, थोड़ा मैं रखूंगा। नहीं, गवर्नर कभी भी सियासत का हिस्सा नहीं रहा है। नहीं, गवर्नर की बात नहीं कर रहा, ये जो बात एकदम से शुरू हुई है ना, फाइज इतनी ज्यादा पब्लिक अपीयरेंस एक गवर्नर की पहले तो कभी नहीं हुई। देखिए, पहले मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नर्स अच्छे काम नहीं करते थे, बहुत अच्छे काम करते थे, इतनी अपीयरेंस तो पहले कभी नहीं हुई। ये कर रहे हैं ना, ये अपनी जात के लिए नहीं कर रहे। आपको पता है जो ये रमजान में सारा हुआ अफ्तारी का, ये IT सिटी, ये गवर्नर हाउस इसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर रहा है। मेरा उनसे एक राब्ता रहा, मैंने पूछा, हम खुद भी समझ रखते हैं, उनकी तनख्वाह पे नहीं चल रहा है, वो खुद माशाल्लाह से एक बिजनेसमैन है, वो लगा रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं,
और कोई सियासतदान हो, गवर्नर हो, हमारा पाकिस्तान का आइन और कानून कुछ नहीं कह, कहीं ये नहीं लिखा कि आप इंसानी खिदमत नहीं कर सकते या लोगों के साथ सोशल नहीं हो सकते। अरे सर चलें छोड़ें ये सारी चीज़ें, मॉडलिंग की तरफ मैं आपको वापस लेकर आ रहा हूँ। आपको पता है मैं क्या काम करता हूँ? हाँ ले आओ। फैशन फोटोग्राफी का जो काम करते सारे काम तुम्हारे। नहीं मैं यार तुम्हारे सारे काम मुझे पता है, इसके सारे काम अच्छे काम कर रहे हो तुम। अच्छा अब आपने बहुत दफा बोल दिया, जब मेंशन कर दें मैं क्या काम। भाई तुम माशाल्लाह फैशन शूट्स करा रहा होता है हमारा लड़का, बेहतरीन मॉडल्स इसके पास मुझे नजर आती हैं, लगा हुआ होता है, कभी मैंने मेल मॉडल इसके पास नहीं देखा। क्यों फाइज, क्यों? सर इंस्टाग्राम पे मेरे देख लें। अच्छा मैं इंस्टाग्राम पे अभी चेक मेल मॉडल्स भी किया। अभी चेक कर सर अब ब्रांड अगर कोई फीमेल ब्रांड है तो उसको मैं नहीं, आप स्मार्टली बोलो सर, ये नीश मेरी यही है, मैं करता ही तो मैं कोऑर्डिनेशन का काम थोड़ी करता मॉडल तो वो तो खुद। अच्छा तो मैं सारे क्लाइंट्स फीमेल वाले अप्रोच कर रहे होते हैं क्या? हम इस बात की गहराई में कहाँ जा रहे हैं? गहराई में ना जाए मतलब छोड़े ना। मैं तो कह रहा हूँ कि छोड़ दिया ना। अगर चले कोई मेंस क्लोथिंग ब्रांड अगर मेरे पास इंशाल्लाह भी आते भी होंगे, तुम जवाब का देते होगे डीएम पे। कौन छोड़ेगा आता हुआ पैसा सर? तो हम आपको मैं फिर आपको अप्रोच कर दूंगा। ओके आपको मॉडल करना पड़ेगा फिर। आई एम अप। ठीक है, आया ना तुम्हारे कहने पे आया, वो तो आपकी मोहब्बत है। आई एम अप। वैसे मैं एक बात बताऊं, जिस तरह से सर मुझसे मतलब जिस तरह मेरे साथ पर्सनल राब्ता है ना सर का, मैं इसलिए नहीं सामने बैठे हुए या आ गए, मतलब ये इस बात से ही जाहिर होता है कि वो आ गए अपने इतना मसरूफ इनका जो स्केड्यूल है उसमें से टाइम निकाल के ये आ गए, मतलब इतनी मोहब्बत से और शफकत से पेश आते हैं सर। दूसरा पॉडकास्ट भी करवाएगा ये। जितनी शफकत और मोहब्बत से पेश आते हैं, कोई बहुत ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उस्ताद हैं, उस वजह से एक वो रूहानी वालिदैन का जो रुतबा है ना, अगर ये हर कोई समझना शुरू कर दे तो बहुत अच्छी बात हो जाए। मतलब सर जिस तरह बात करते हैं ना कि हाँ शहजादे क्या हुआ, क्या काम है, मुझे बताओ क्या करना है, जान ले ले तू मेरी, तेरे लिए जान हाजिर है। जान मान के मैंने नहीं बोला, जान मजाक नहीं, मतलब जैसे कि जान हाजिर है तेरे लिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, फाइज हैं 2-4 बच्चे बहुत अच्छे मेरे ग्रेनेड के स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। नाम ले लें। अब बहुत नाराज हो जाएंगे, पता है फाइज, इतने सेंसिटिव बच्चे हैं ना सर। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, अच्छा मैंने इतने बेटे बेटियां बनाने, मुझे तो फिक्र हो गई है जायदाद अगर मांगनी पड़ जाए, देनी पड़ जाए। ये कंट्रोवर्शियल बात आ रही है। नहीं देखो, हमेशा एक बात याद रखना, लानत इसको पता है यार, ये नहीं, इसको तुम हटाओ, इसको हटाओ। जी आप क्या कह रहे थे? ये जगह से बच्चे निकल रहे होंगे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रेनेज के मेरे इतने बच्चे हैं, मैंने कहा अगर ये क्लेम कर दें हम सर की औलाद है तो मुझे मेरी जो प्रॉपर्टी है मुझे हिस्से तो आप विरासत के हिस्से आ जाएंगे। 1% जा रहा होगा। हाँ तो सर इतने 1% भी 500 रुपए आ रहे होंगे। इतनी जायदाद है। ये इतनी जितने भी FBI के महकमे से ताल्लुक रखने वाले अफराद देख रहे हैं बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करें। अल्हम्दुलिल्लाह फाइज, मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात लाजमी करूंगा। जी जिंदगी में मुझे बहुत सुकून है। उसकी वजह पता है क्या है? और सुकून है। मैं कोई इतना नमाजी नहीं हूँ, मैं इतना कोई परहेजगार नहीं हूँ, मैं लोगों का दिल भी दुखा देता हूँ, मेरी ज़ात से दानिस्ता तौर पर, गैर दानिस्ता तौर पर कोई नाराज़ भी हो जाता होगा। जो मुझे सुकून है ना, वो मेरे माँ बाप ने मुझे हराम नहीं खिलाया, और मैंने सहाफ़त में या फील्ड में आने के बाद हराम का लुक़मा नहीं खाया। मेरी जो इत्मीनान, जो सुकून मुझे है वो इसी वजह से है कि मुझे हुई ऑफर्स बहुत ज़्यादा हुई कि भाई ये काम रिश्वत की। हाँ क्यों नहीं। अच्छा क्यों नहीं। आप अच्छा सहाफ़त को साइड पे रख दें, आप कोई भी काम करते हैं, किसी मनसब पर होते हैं, लोग आपसे अपना नाजायज़ काम कराने के लिए आपको ऑफर्स करते हैं कि जी फना प्लॉट ले लें, फना गाड़ी ले लें। सर ये तो करोड़ों की ऑफर्स हैं। ठीक है, तो आपने रिफ्यूज कर दी। हाँ तो इसमें क्या है भाई? मुझे पता है कि मैं कब्रिस्तान सिर्फ मैं जाऊंगा, लोग उठाकर लेके जाएंगे, गाड़ी बंगला नहीं सब देखें, मौत बरहक है, बिल्कुल ऐसे मौत आनी है, मौत को रोज याद भी करना है और अल्लाह से तौबा भी करनी है और जिंदगी आगे लेके भी जानी। मौत तो बिल्कुल आनी है। मैं अभी कल बैठा हुआ था तो अम्मी ने बोला जाओ दही लेकर आओ। क्या हो गया, मौत किस बात की आ रही है? मौत तो आनी है। अब अम्माओं का तो दही ना, ये सारा काम आप कर लो, एंड में क्या रह जाता है? मैं चली जाती हूँ। नहीं हाँ ये ब्लैकमेल होता है। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, जवान लड़के घर में बैठे में मैं चली जाती हूँ। जाती हूँ। अच्छा दही का मसला हर घर का है, ये तो दही और पुदीना
पुदीना और धनिया, धनिया पुदीना, और इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं, मुझे नहीं होती सर, मैं बड़ा अच्छा शेफ हूँ, आपको पता है। अच्छा, हमने सर के साथ मिलके एक जेनिटर एप्रिसिएशन डे किया था, जिसमें अच्छा वो क्लॉक टावर वाला जो तुम लोग वो तो हमने सेलिब्रेशन किया था, तो सर के साथ मिलके हमने जेनिटर एप्रिसिएशन डे मनाया था, बहुत अच्छा। और उसमें हम सभी स्टूडेंट्स से सर ने ये करवाया था कि हम लोगों ने अपनी टी शर्ट्स बनवाई थी जिसपे ग्रेनिच का लोगो था और सामने लिखा था जेनिटर्स एप्रिसिएशन डे, और वाइट कैप्स थी, और हम लोगों ने पूरे ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में पोछे लगाए, झाड़ू में लगाई। सही बात है, बिल्कुल सही बात। और ना खुद खाना बनाया, बच्चे हम लोगों ने लाइव कढ़ाइयाँ बनाई उस और दिन, सारे जो हमारा लोअर स्टाफ था उनको खाना खिलाया। एग्जैक्टली, हम लोगों ने टमाटर काट रहे हैं, प्याजे काट रहे हैं। ये हमारे बच्चे ना, ये इतने लाड प्यार वाले बच्चे हैं, घरों में उठ के पानी तक नहीं पीते माशाल्लाह से। आगे पीछे इनके नौकर चाकर लगे हुए। मजे की बात फाइज है कि सर क्यों बात बात पे आप हमें बर्गर बोल देते हैं? बर्गर तो हो, चलते फिरते बर्गर। अच्छा फाइज, मजे की बात पता है कि आप लोगों ने जो किया था ना, मैं हर सेमेस्टर में मिसाल देता था, जो मेरे इन बच्चों ने जेनिटर्स डे एप्रिसिएशन करवाया है ना, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सका। लेकिन अब यहाँ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, ये मत कहिएगा ब्रेक हो गया। हाँ हो गया सर, ये क्या लास्ट जो जेनिटर्स एप्रिसिएशन डे हुआ है ना, मैंने देखी तस्वीरें, बच्चों ने उसमें आउटस्टैंडिंग काम कर दिया। मतलब उन्होंने बोला कि सर आप हमें जला रहे हैं, उन्होंने अच्छा किया, हमें से तो कंपटीशन क्रिएट हुआ, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मतलब मुझे वापस आना पड़ेगा? आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। मैं वापस वही हमारी सारी टीम, जैसे फातिमा, गौरी, इकरार, हुसैन, मुझे याद है, मुझे सारे मेरे दोस्त, जवेरिया, आयशा, दुआ और फातिमा का वो करने का डिस्कस, करो, मजे की चीज है वो बड़ी। अब देखें, दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छी खातून। पहले ये इसलिए बोल रहा है कि इसको कॉल आना शुरू हो गया जब ये अपलोड होगा, तो तुमने क्या बात कर दी? नहीं, अच्छा, खातून है, लड़कियां बच्चियां यार, क्या हो गया? मतलब खातून तो मतलब मैं वो उससे कह रहा हूँ, हाँ दोनों लड़कियां हैं, बहुत अच्छी लड़कियां हैं, तो तमीजदार हैं, बहुत डिसेंट हैं। तो उनका किसी बात पे लड़ाई थी, अब वो क्या बात थी वो छोड़ दें। अब बाहर जो है वो फातिमा टमाटर काट रही थी, हम जो कढ़ाई बना रहे थे, उससे पहले क्लासरूम में भाई फातिमा एक मेरी स्टूडेंट है और एक दुआ बहली मेरी स्टूडेंट है, इन दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया और मैं बीच में बैठा हुआ था। कोऑर्डिनेट नहीं कर रही, वो उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर रही। आप ये आलम देखें, क्लास में टीचर खड़े होकर दोनों को गले लगवा रहा है और तालियां बजा रहे हैं, बच्चे बैठे। अच्छा, काफी बच्चे उठ के चले गए थे, 4 लोग बैठे हुए थे, मुझे याद है, मैं एक हमारा इकरार हुसैन, ठीक है, और दुआ और फातिमा, और इधर जो है वो, अच्छा एक जवेरिया भी बैठी हुई थी, जवेरिया सेठो, और यहाँ से फातिमा बोलती थी, यहाँ से जब दुआ उसको जवाब देती थी, और मैं यार एक मिनट यार सर खड़े में यार सर अब मैंने सर क्लास भी छोड़ी, तुम लोग नहीं क्लास छोड़ी थी, नहीं छोड़ी थी तुम लोग कि मैं क्लास रूम छोड़ के? बिल्कुल आपने किया था आप, क्योंकि मैं उनको बार बार कह रहा था कि सर बात कर रहे हैं, एक मिनट, मैं इसको चुप कर रहा हूँ, वहां से जोर से आए, सर आप इसको सुन रहे हैं, सर इसकी बात सुन रहे हैं, वहां से तुम बकवास बंद कर लो, मैं बीच में यूं और इकरार भाई, फाइज भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ से उठ के चलते हैं, माजरत में वो उनका सिंधी लहजा इकरार का, मैं कह रहा हूँ यहाँ से उठ के चलते हैं, बाहर चल के सिगरेट पीते हैं। मैं क्या पे सर खड़े में अभी। फातिमा दुआ दोनों बहुत अच्छी लड़की हैं, बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं। फातिमा क्राइम रिपोर्टिंग कर रही है। इवन मुझे इतनी खुशी होती है, मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह फाइज एक जगह पर बैठ के काम कर रहा है, फातिमा मुख्तलिफ चैनल्स में रिपोर्टिंग कर रही है, एक चैनल से दूसरा चैनल, बहुत प्यारे बच्चे। दुआ ने कुछ इंटरनेशनल और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स करना शुरू कर दिए, तो दुआ भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है, एंटरप्रेन्योर है, बहुत काबिल बच्चे, और ये प्राउड है पाकिस्तान का, बिल्कुल नो डाउट। ये जितना आपका जवेरिया जो है वो बहुत अच्छी जगह जवेरिया बहुत है, जवेरिया तो ऑलरेडी जॉब करते हैं, बहुत एस्टैब्लिश हुई है वो तो माशाल्लाह से, और आगे जाकर और काम करना। आप इकरार की बात कर, आयशा है, बहुत सारे बच्चे। आयशा कौन थे? आयशा इमरान खान, हाँ याद आ गई मुझे, जी वो भी झाड़ू लगा रही थी, वो भी पोछा लगा रही थी। अब वो कह रही सर मैं पापा की परी, मैं झाड़ू लगा, मैंने कहा बेटा यू हैव टू डू दिस, करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छी स्टूडेंट थी वो आयशा, बहुत अच्छी। मुझे सबसे अच्छी बात दुआ की पता है क्या लगी? नहीं आयशा की, आयशा हाँ अच्छी स्टूडेंट है। देखिए हर स्टूडेंट का मिजाज, आदत, फितरत अलग है। आप फाइज की जगह इकरार नहीं आ सकता, बिल्कुल, इकरार की जगह फाइज नहीं आ सकता, बिल्कुल। बीइंग अ मेंटर और टीचर, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं सारे स्टूडेंट्स को साथ लेके चलूं, ये आपकी चीज मुझे बड़ी एडोर और मैं हमेशा देखता हूँ जो मेरी क्लास में सबसे कमजोर स्टूडेंट है ना, मुझे उसको फोकस ज्यादा करना है। लोग उसका मजाक भी उड़ाएंगे, वो वैसे एहसास कमतरी, एहसास महरूमी का शिकार होगा, और हमारा माशरा जो गरीब हो, कमजोर हो, लाचार हो, उसको वैसे ही मार देता है। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा,
आपकी माँ है और उसके अगर 10 बच्चे हैं, उसमें से जो बच्चा अगर पैरालाइज होता है ना, माँ उसके को बहुत प्यार करती है, या जो कमज़ोर होता है फाइनेंशियली, वो कमाता सही नहीं है या जिस्मानी तौर पर, वो माँ उसका बहुत करेगी। इसी तरीके से हम रब्बुल इज़्ज़त को देखें, अल्लाह ताला को देखें, तो हम सब उसके बंदे हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमसे कई ज़्यादा प्यार करता है, और 70 माओं से ज़्यादा जो है परवरदिगार अपने बंदों से प्यार करता है। ये इसमें कोई ढकी छुपी बात बिल्कुल ऐसी है। तो आप ये देखेंगे जो बंदा कमज़ोर होगा तो रब्बुल इज़्ज़त उसके ज़्यादा कितना करीब होगा। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है कि अपने सराउंडिंग में कमज़ोर तबका, कमज़ोर लोग, इंडिविजुअल्स को देखें, उनकी इमदाद करें। इमदाद ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों के तौर पर करें, आप इमदाद, इट कुड बी एनीथिंग। आपने किसी का हाथ पकड़ के सड़क पार करवा दी, किसी को रास्ता सही बता दिया, बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हैं आप। मतलब राह चलते अगर आपने पत्थर भी साइड पे कर दिया, एग्जैक्टली बड़ी एक चीज हो मैं भी जो बीच में कहा था कि पान फेंक दिया, रैपर फेंक दिया, इससे आप ये सिगरेट पीना तो बड़ी गलत चीज लगती है मुझे। तो जितने भी स्मोकर्स हैं मैं उनसे कहूंगा यार छोड़ दो। स्मोकर से ये क्या पता नहीं किसका है ये पता नहीं, मेरा तो बिल्कुल नहीं, आपकी टेबल पे नहीं पता नहीं भाई कौन लोग। देखिए सिगरेट पिए, जो भी आपको पीना है पिलाना है, आप गलत काम भी कर रहे हैं ना, उसको प्राइड ना बनाइए, 4 दीवारी में करें। और उससे अगर आप लोगों को शो करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, उससे इन्फ्लुएंस लोग जल्दी हो जाएंगे। एक तो आप गलत काम कर रहे हैं, आप दूसरे को रागिब ना करें, कोशिश करें कि गलत काम छोड़ दें। सिगरेट वगैरह का कोई फायदा नहीं है, फाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपनी सेहत खराब करते हो। मैं आज आपको अपना रूटीन बताऊं, मैं सुबह 6:30 बजे उठ के 6 साढ़े 6 बजे उठ के नमाज वगैरह पढ़ी, उसके बाद मैं फौरन निकल गया जॉगिंग करने। अच्छा, जॉगिंग मेरी होती है सुबह। माशाल्लाह आपकी फिजिक आपकी फुल, थैंक यू सो मच, लग रहा है तभी तो मॉडलिंग का मैं कह रहा हूँ। हाँ बस ऑन वापस खींच के लाएंगे हम। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करके मैं अपना निकल गया, ऑफिस निकल गया, पढ़ाया, फिर शाम को स्टूडियो गया। मतलब मैं 2 दिन छुट्टी होती है घर पे, तीसरे दिन मैं खुद नहीं बैठ सकता, मैं निकल जाता हूँ। आज मेरे ख्याल से सैटरडे, आज संडे है, आज संडे के दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अब आज मेरा ऑफ था, कल भी शायद मैं जल्दी आ गया था, अब मंडे कल ये भी ऑफ होगा, तो अब मुझे है कि मुझे निकलना है, इंगेजमेंट ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो प्रोग्राम है पसंद आया होगा, और जो बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, हमें माफ़ कर दीजिएगा अगर हमने आपकी किसी भी तरह से जो है दिलआज़ारी कर दी हो। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह वाह, क्या बात है।